नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस कृति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस कृति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोजी वतन। ठीक है, सोजी वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना जीवनी विधा की है? निम्न में से कौन सी रचना जीवनी विधा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा एक जीवनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकारा गया था। अगला क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्तियां किसकी हैं? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निराला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत बंधु पत्र के संपादक कौन? भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र किसका है? बाबू तोताराम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांत देवताले। ठीक है, चंद्रकांत देवताले। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी
किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला। ठीक है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा, ये चारों कौन क्या है? रीति मुक्त धारा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है बीजी खेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार कौन है? दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है? दद्दा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी की कहानीकार कौन है? मलबे का मालिक कहानी की कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे है? रामानंद जी को। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं चित्रित हैं? प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं चित्रित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रचयिता कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैदास। ठीक है। ये पंक्ति किसकी है? रैदास। अगला क्वेश्चन है,
तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, नेक्स्ट है, पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति किसकी है? पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अब नसानी अब न नशे हैं, अब नसानी अब न नशे हों पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारी किसकी पंक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रबोधिनी। भारतेंदु जी ने प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नवाब राय। ठीक है, नवाब राय। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी को रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभादास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? हजारी प्रसाद
द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विठलनाथ। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना, और क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।